झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकर्ताओं से निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी निजी कंपनियां 75% निजी लोगों को या स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं देती हैं, उन पर कब्जा कर लो। इस बात को लेकर के राजनीति बहुत गरमाई हुई है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अजय जी हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान को विपक्ष कैसे देख रहा है? देखिए, निजी क्षेत्र में जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, जिसको लेकर के हेमंत सोरेन जी ने बयान दिया है, तो उससे पहले हमें 3 संविधान के आर्टिकल्स को देखना चाहिए। आर्टिकल 14, 15 और 16। आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 15 जो कहता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और आर्टिकल 16 कहता है कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, सरकारी जो नौकरियां हैं, उस नौकरियों में आप रिजर्वेशन दे सकते हैं, चाहे ट्राइबल हो, ST, SC, सबको ऐसा प्रावधान है। लेकिन हमारे देश में अभी तक संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है कि जिसमें आप निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन को दे सकते हैं। अभी बातें चल रही है, कब होगा कहना मुश्किल है। लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने एक बिल को पास किया कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन को दिया जाए, और फिलहाल वो मामला हाईकोर्ट में जो अटका हुआ है। तो इसके बाद मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया कि अगर जो लोकल्स को यहाँ की निजी कंपनियां रिजर्वेशन नहीं देती है, तो आप उस पर कब्जा कर लीजिए। तो हाईकोर्ट में मामला है, उसके बाद मुख्यमंत्री जैसे पद से ये बयान? जी बिल्कुल। तो हमने सिंपल सी एक बात कही कि मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर झारखंड में है, वो रिजर्वेशन दे, वरना उस पर कब्जा कर लिया जाए। तो हमने सवाल ये उठाया कि आपके अंडर में सरकार का सारे विभाग हैं, आप मुख्यमंत्री, निजी सेक्टर आपके अंदर में नहीं है, लेकिन सरकार में जो काम चल रहा है उसमें को तो आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो हमने सवाल उठाया कि आपने सरकारी कामों में, सरकारी योजनाओं में लोकल्स को किस तरह से एडजस्ट किया, इसका हमने उनसे जवाब मांगा है। उदाहरण के लिए सबसे पहला हमने ये कहा कि झारखंड में जो बालू घाट है, असल में उन बालू घाट पे किसका हक होना चाहिए? वो हक होना चाहिए वहाँ के लोकल लोगों का, यानी स्थानीय लोग उसको कंट्रोल करें, स्थानीय लोग उसको बेचे, कम से कम उस कमेटी में स्थानीय लोग हो। लेकिन झारखंड में बालू घाट की नीलामी के समय में ऐसे कंडीशन रखे गए कि एक आदमी को बालू घाट उठाने के लिए 30 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ का सिक्योरिटी जमा करना था। ऐसे कंडीशन रखे गए कि लोकल आदमी तो वहाँ पर टेंडर डालने का सोच भी नहीं सकता, और सारे बाहर की जो माइनिंग कंपनीज है उनको टेंडर मिला। यानी आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, पर जहां आपके हाथ में चीज़ें थी, आपने वहाँ पर लोकल को प्रेफरेंस नहीं दिया। नंबर 2, शराब की जब नीति बनी तो बाबूलाल मरांडी जी ने पत्र लिख कर के बाकायदा ये मांग किया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, जो कि हड़िया बेच करके शोषण का शिकार होती है, या जो लोकल युवक है, उनके हाथ में कम से कम शराब जो दुकान चल रहा है उसका कंट्रोल दिया जाए, ताकि उसके लिए रोजगार भी आ जाए और शोषण भी उसके साथ में नहीं हो। इन लोगों ने शराब की सारी दुकानों का ठेका छत्तीसगढ़, पंजाब वगैरह के लोगों को जो है डाल दिया। तीसरा, हमने स्वास्थ्य विभाग का मामला उठाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जहां पर देखा गया कि स्वास्थ्य विभाग के जितने टेंडर्स हैं, सब के सब टेंडर्स एक ही मुस्लिम परिवार को जो दिए जाते हैं। चौथा, आउटसोर्सिंग में रिजर्वेशन की पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एडहॉक बेसिस पे चल रहा है। पूरे झारखंड में आउटसोर्सिंग का एक बहुत गंदा खेल चल रहा है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, आपको मालूम चलेगा कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से यहाँ पर लोग रखे जा रहे हैं। और आउटसोर्सिंग में तो रिटर्न एग्जामिनेशन है, ना इंटरव्यू है, ना रिजर्वेशन की पॉलिसी है। जिसको मने वह कमीशन लिया, उस कमीशन में वहाँ पर बैठा दिया गया। स्वास्थ्य विभाग तो इसके लिए बहुत नोटोरियस है, जहाँ पर कैंटीन से लेकर के वॉचमैन सब कुछ आउटसोर्सिंग से दे दिया गया। तो हमने मुख्यमंत्री जी से यह कहा कि जो चीज़ें आपके हाथ में है, जहाँ पर आप लोकल झारखंड के लोगों को रोजगार दे सकते हैं, उसमें आपने ऐसे कंडीशन बनाए कि बाहर के लोगों का दबदबा उसमें आ गया। और सबसे बड़ा उदाहरण, बाबूलाल मरांडी जी ने विधानसभा में एक चीज़ को उठाया कि झारखंड के अंदर में जो MBBS में एडमिशन हुए हैं सरकार की तरफ से, तो उस MBBS में अभी शेड्यूल्ड ट्राइब का रिजर्वेशन है या OBC का रिजर्वेशन है, वो किसको मिलेगा? तो झारखंड का वासी हो। दिल्ली के शेड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति को तो यहाँ रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। लेकिन हमने तथ्य के साथ इस चीज़ को प्रस्तुत किया कि बाहर के लोगों ने झारखंड का सर्टिफिकेट बना करके यहाँ पर MBBS में एडमिशन लिया, और संभवतः वो कल को नौकरी भी यहाँ पर ले लेंगे, पर अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो हमने उस मुद्दे को उठाया है कि मुख्यमंत्री जी के कथनी और करनी में क्या वो बोलते हैं और क्या करते हैं, इसमें बहुत फर्क है। जो आपके तो फिर मुख्यमंत्री का ये बयान भारी सभा में, भरी भीड़ के बीच में, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री एक ऐसा पद है जिसके बयान का मायने होता है, तो मुख्यमंत्री जी का ये बयान क्या मतलब? फिर इसको विपक्ष इस बयान के लिए कुछ तो करेगा ताकि उसका जवाब हो सके, सिर्फ बयानबाजी से तो नहीं होगा।
देखिए, फिलहाल मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है, तो हमने बयान में इसका जवाब दिया है। अगर मुख्यमंत्री जी कल को उकसा करके, लोगों को भ्रमित करके, अगर राज्य में कुछ ऐसा भ्रमित करके, कुछ ऐसा फिजिकल ग्राउंड पे कुछ ऐसी चीज़ें होती है, तो हम उसका उसी तरीके से जवाब देंगे। अभी फिलहाल बयान आया तो हमने जवाब बयान में दिया है। बाकी झारखंड की जनता इस बात पर फैसला करे कि वाकई में जो झारखंड के स्थानीय लोग हैं, उन लोगों इस सरकार के परफॉर्मेंस से कितना सेटिस्फाइड है। केवल भाषणबाजी करने से काम नहीं चलेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो निजी क्षेत्रों में आरक्षण 75% आरक्षण का जो ये मामला है, बीजेपी का इशारा तो यही कह रहा है कि अगर मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस पर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो बात और बिगड़ेगी। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।